नमस्कार दर्शकों। उत्तराखंड की मां, माटी और मानुष की लड़ाई लड़ने वाले आपके चैनल राष्ट्रनीति उत्तराखंड को भी सब्सक्राइब करें। और आज अंकिता हत्याकांड में जो हमारा सबसे बड़ा सवाल है, क्या फांसी की सज़ा होगी पुलकित को? ये सवाल हर किसी के मन में है और लगभग पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। तमाम बिंदु और स्टोरी जो क्राइम सीन है वो डिसाइड हो चुका है, सबूत जुटाए जा चुके हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है। तो आज हम आपको कानूनी दृष्टि से बताने की कोशिश ज़रूर करेंगे, एक एनालिसिस करेंगे कि पुलकित को फांसी होने के कितने प्रतिशत चांस हैं। आप लोग आज इस पेशकश को बहुत ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, अभी तक की जो कहानी थी वो कहानी कुछ इस प्रकार की है कि अंकिता जो कि एक लड़की थी, अपने परिवार की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए पुलकित आर्या के रिजॉर्ट में काम करने के लिए गई। वहाँ पर क्योंकि कई सारे जिस्म फरोशी के धंधे हुआ करते थे, ठीक है, तो इसने कहा कि हम आपको एक्सपोज कर देंगे, हम आपके राज जो हैं खोल देंगे। और इस बात से पुलकित ने नाराज होकर के एक षड्यंत्र के तहत 3 लोगों के साथ मिलके उसकी हत्या कर डाली। तो ये पूरी एक कहानी जो हमारे सामने मिलके आई, निकल के आई है। अब बात दूसरे सेक्शन में कि अदालत में फांसी होने के लिए क्या हम लोगों के पास पर्याप्त सबूत और एविडेंस हैं। देखिए, फांसी होना ना होना उससे पहले एक चीज़ यहाँ पर मैं सबको बताना चाहता हूँ कि भारत में परंपरा है कि फांसी रेयरेस्ट केस में होती है, यानी दुर्लभ से दुर्लभतम, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि जो दुर्लभ से दुर्लभ श्रेणी का अपराध होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं फांसी की सज़ा का प्रावधान दिया गया है। तो अब इस केस में देखिए, सबूत तो हमारे पास हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं जिसमें सीसीटीवी प्लस मोबाइल, पुलिस का कहना है। दूसरा, यहाँ पर गवाह भी जो उन्होंने खुद पुलिस को दी है गवाही, और कहा गया है कि मजिस्ट्रेट के सामने उनसे खुद ये चीज़ें बुलवाई गई हैं ताकि वो बाद में अपने बयानों से पलट ना सके, ठीक है। तो यहाँ पे गवाही उन्होंने खुद दी है। लेकिन किसी की हत्या करना या 3 लोगों द्वारा मिलकर साजिश के थ्रू मर्डर कर देना क्या फांसी की सज़ा के लिए पर्याप्त होता है? यहाँ पर ये सवाल है। देखिए, राजनीतिक दृष्टि से और समाज की संवेदनाओं की बात करें तो सबको फांसी की सज़ा की मांग चाहिए, पुलकित को फांसी मिले, ये हर व्यक्ति की बात है। लेकिन कानून ही एक ऐसी चीज़ है जो फांसी दे सकता है। तो अगर इन एविडेंसेस की बात करें, जितने यहाँ पे सबूत मिले हैं, साजिश है, इस बारे में कोई इनकार नहीं कर सकता। इसके अलावा मोटिव था, इस बारे में कोई इनकार नहीं कर सकता। पर्याप्त सबूत हैं, इस बारे में इनकार नहीं कर सकता। और अपराध हत्या जैसा बड़ा है, इस बारे में भी कोई अपराध इनकार नहीं कर सकता। तो क्या पुलकित को फांसी मिलना तय है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि पुलकित के जो वकील साहब हैं वो कोर्ट में क्या दलील रखते हैं। और जैसा कि वकीलों ने फ़िलहाल तो मना कर दिया है, लेकिन उसके पिताश्री कोई बहुत बड़े पहुँचे हुए लोग हैं, तो निश्चित तौर पर कोई बड़ा वकील वो करेंगे। और जहाँ तक एज अ अनुभव देखा जाए, कानून की दुनिया के पुराने इतिहासों को देखा जाए, तो कसाब को फांसी हुई थी, निर्भया के केसों को फांसी हुई थी। तो उस हिसाब से जो मुझे लगता है कि इसको उम्र कैद सज़ा होने की ज़्यादा संभावना नज़र आती है, क्योंकि जघन्यता और रेयर ऑफ द रेयरेस्ट के केस में जब हम इसे रखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि शायद ही इसे फांसी पे लटकाने की बात की जाए, क्योंकि भारत के पूरे इतिहास में
कहीं पर भी ऐसा बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस हुए हैं जहाँ पे केवल हत्या के बदले हत्या दी। ऐसी एक केस हुआ था कुछ साल पहले, निठारी हत्याकांड हुआ था, जो कि इससे बहुत ऊपर का केस था। एक व्यक्ति ने कई सारे पंडेर कोहली और एक और आरोपी था, उसमें निठारी कांड का आरोपी, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी थी, बहुत सारे बच्चों को निसंदेहतम से मारा, उनका मांस खाया, लेकिन उसे आज तक फांसी की सज़ा नहीं हुई। पॉइंट आप समझिए। इसके अलावा एक शबनम हत्याकांड हुआ था, उस वाले केस में भी आज तक फांसी की सज़ा हो नहीं पाई, हालांकि मिली, हो नहीं पाए। राजीव गांधी प्रधानमंत्री की हत्या हो गई, उनको फांसी की सज़ा आज तक नहीं हो पाई। तो ये बहुत ही दुर्लभतम ही मामले हैं जब देश में फांसी की सज़ा दी गई, और यहाँ ट्रायल कोर्ट से ही मामला जघन्य जनता की भावनाओं में जरूर है, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में। क्योंकि कई लोग अभी ये भी कहेंगे कि भाई आप तो पुलकित को बचाने की बात, देखिए राष्ट्र नीति हमेशा तथ्यों पे बात करता है। जो लोग आज हमारी आलोचना करेंगे 2-3 साल बाद वो फिर चुप हो जाएंगे हमारे तथ्यों को देखते हुए। मैं बस अपने सारे विकल्प चाहता मैं भी हूँ, मैं इस बात को बहुत स्पष्ट कर दूँ, क्योंकि बाद में यहाँ पे विवाद होने की आशंका है। हम स्पष्ट कर दूं कि हम भी फांसी की डिमांड करते हैं, लेकिन 2 स्थितियाँ होती हैं। एक होती है हमारी चाह, और दूसरा होता है हमारी तथ्य। चाहने को कोई भी व्यक्ति चाह सकता है कि भारत में मैं कह दूं कि हर व्यक्ति को 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए, सबके पास हमर कार हो जाए, ये है मेरी चाह। लेकिन ग्राउंड में फैक्ट क्या है, इस बात पे मैं परिचर्चा करता हूँ। राष्ट्र नीति हमेशा तथ्यों पे बात करना चाहता है। तो अगर पुराने लॉ के केसेस देखे जाएं, मैंने कम से कम इस वीडियो को तैयार करने के लिए 20 ऐसे फांसी के पुराने केसेस पढ़े। चाहे निर्भया का केस हमने पढ़ा, हमने कसाब वाला केस पढ़ा, मैंने रंगा बिल्ला का केस पढ़ा, इंदिरा गांधी मर्डर वाला केस पढ़ा, और इसके अलावा एक को जिसने संसद पे हमला किया था, अफजल गुरु का केस पड़ा। बहुत सारे, अधिकांश या तो क्रूरतम रेप थे, या सीरियल मर्डरर थे, या टेरर एक्टिविटीज़ थी, वहाँ पे फांसी की सज़ा देने की बात आती है। हो सकता है प्राइमरी स्टेजेस में इसको फांसी की सज़ा हो भी जाए, तो आगे जाके फिर ये चेंज होने के चांसेस रहती हैं। तो ये एक लीगल विश्लेषण था हमारा। आप अपनी राय इस पर बेबाक तरीके से ज़रूर रखें। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं हज़ारों की संख्या में वीडियो देखते हैं, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए। अगर आप ऐसे ही तथ्यपूर्ण और नीतिपूर्ण विश्लेषण देखना चाहते हैं, जो कि आपको एनलाइटन करे, मीडिया का शोरगुल नहीं, तथ्यों के साथ, तथ्यपरक जानकारी के साथ, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहें राष्ट्रनीति उत्तराखंड।